नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम से पहले औरतों की ज़िंदगी कैसी थी और औरतों पर कैसे कैसे जुल्म व सितम किए जाते थे। तो नाज़रीन इस्लाम, वीडियो को आखिर तक पूरा देखें और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत ख़राब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व वक़्त ही नहीं थी। मर्दों की नज़र में उससे ज़्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मर्दों की नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरतें दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती थीं और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत व मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थीं। मगर जालिम मर्द फिर भी उन औरतों की कोई कदर नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह उनको मारते पीटते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर औरतों के कान, नाक वगैरह आज़ा काट लिया करते थे और कभी कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, उसी तरह अपने बाप की बीवियों के भी मालिक बन जाया करते थे और उन औरतों को ज़बरदस्ती लोंडियां बनाकर रख लिया करते थे। औरतों के उनके माँ बाप, भाई बहन या शोहर की मीरास में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ना औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थी। अरब के बाज़ कबीलों में ये जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगो तारीक झोपड़े में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वो झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी, ना गुस्ल कर सकती थी, ना कपड़े बदल सकती थी। खाना पीना और अपनी सारी ज़रूरतें उसी झोपड़े में पूरी करती थी। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थी और जो जिंदा बच जाती थी तो 1 साल के बाद उनके आंचल में ऊँट की मींगनियाँ डाल दी जाती थीं और उनको मजबूर किया जाता था कि वो किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़ें, फिर सारे शहर का उसी गंदे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊँट की मींगनियाँ फेंकती हुई चलती रहें। ये उस बात का ऐलान होता था कि उन औरतों की इद्दत ख़त्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की ख़राब और तकलीफ दह रस्में थीं जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थी और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारा करती थी। और हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमाना सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए फ़र्ज था कि वो ज़िंदगी भर किस्म किस्म की खिदमतें करे, पति पूजा यानी शोहर की पूजा करती रहे और शोहर की मौत के बाद उसकी चिता के आग के शोलों पर जिंदा लेटकर सती हो जाए, यानी शोहर की लाश के साथ जिंदा औरत भी जलकर राख हो जाए। गर्ज पूरी दुनिया में बेरहम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि उन जुल्मों की दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान रंजो गम से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उन मजलूम और बेकस औरतों की मजबूरी व लाचारी का ये आलम था कि समाज में न उन औरतों के लिए कोई हुकूक थे, न उनकी मजलूमियत पर दादो फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हज़ारों बरस तक ये जुल्म सितम की मारी दुखियारी औरतें अपनी उस बेकसी और लाचारी पर रोती बिलबिलाती और आंसू बहाती रही, मगर दुनिया में कोई भी उन औरतों के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला और उनकी मजलूमियत के आंसुओं को पोंछने वाला दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। न दुनिया में कोई भी उनके दुख दर्द की फरियाद को सुनने वाला था, न किसी के दिल में उन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहमो करम का कोई जज्बा था। औरतों के इस हाले ज़ार पर इंसानियत रंजो गम से बेचैन और बेकरार थी, मगर इसके लिए इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि वो रहमते खुदावंती का इंतज़ार करे कि अरहमुर राहिमीन गैब से कोई ऐसा सामान पैदा फरमा दे
کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور ان لاچار عورتوں کا سارا دکھ دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت للعالمین کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جہاں تاریک تھا ظلمت کدہ تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدہ تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ۔